अल्लाह मुंतखब करते हैं। खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बनते हैं। याद रखिए, आपका बच्चा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, दुनिया में आपको कुछ नफ़ा पहुंचा दे तो पहुंचा दे, वरना उमूमन ऐसा होता है कि उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर बच्चा अपने देहाती माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप अगर उसके ऑफिस में मिलने चले जाएं तो वो कह देता है कि मेरे गांव का आदमी है या मेरे घर का मुलाजिम है, इसलिए मुझसे मिलने आया हुआ है। वो अपने बच्चों को लेकर के अपनी ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारने में इस दुनिया में इस तरह मगन हो जाता है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की कोई फिक्र नहीं होती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। इस दुनिया में वो कुछ नहीं करता तो आखिरत में क्या उसके ज़रिए माँ बाप को मिलेगा। लेकिन ये जो हाफिज़े कुरान हुआ है, इसे इल्म दीन हासिल हुआ है और इस इल्म दीन के ज़रिए इसे मालूम हुआ है कि माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या है। इसे मालूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अपनी माँ के साथ गुस्ताखी करने में ये 100 मर्तबा सोचता है। कड़वी कसीली बातें हरगिज नहीं कह सकता। यहाँ भी वो आँख की ठंडक बनता है। और क़यामत के दिन क्या होगा? ताज पहनाया जाएगा, जन्नत के जोड़े पहनाए जाएंगे, नुमायां होंगे। हदीस में कहा गया जन्नत के जोड़े पहनाए जाएंगे और ताज पहनाया जाएगा। इसमें एक इशारा और भी है कि उनका खात्मा इस दुनिया में ईमान पर होगा, क्योंकि जब तक खात्मा ईमान पर नहीं होगा उस वक्त तक जन्नत के जोड़े नहीं पहचाए जाएंगे, ताज नहीं पहनाए जाएंगे। ईमान पर खात्मा होगा और जन्नत के जोड़े पहनाए जाएंगे। ये एजाज मिलेगा इन बच्चों के जरिए। इसलिए मेरे दोस्तों, इन्हें मामूली मत समझो। अल्लाह का कलाम बहुत बड़ी नेमत है और याद रखिए, हर नेमत का हक होता है। हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। शुक्र 2 तरह का होता है, शुक्र लिसानी और शुक्र अमली। असल तो शुक्र अमली है, शुक्र लिसानी भी ज़रूरी है कि जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है आप कहें अल्लाह तेरा शुक्र है। और शुक्र अमली ये है कि जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है उस नेमत का जो हक है आपके ऊपर, उस हक को आप अदा करें। आपको खातमुन नबीयीन रसूल दिया, इमामुल अंबिया दिया, तो हक क्या है आपका? आपका हक मोहब्बत है, आपका हक अज़मत है, आपका हक इताअत है। ऐसी मोहब्बत जो दुनिया की सारी मोहब्बतें उसके सामने फेल हो जाएं, ऐसी मोहब्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए जैसी मोहब्बत सहाबा ने की थी। वो खातून वो हद के मैदान में आ रही हैं, उन्हें बताया जा रहा है तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, लेकिन वो खातून कहती हैं मेरे आका कैसे हैं? और जब रुखे अनवर पर उनकी नज़र पड़ती है तो कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जोललू या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपके होते हुए हर मुसीबत हेच है और आसान है। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। ज़ैद इब्ने दसना से जब पूछा अबू सुफियान ने क्या तुम्हें ये पसंद है कि आज तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दी जाए और तुम अपने घर में आराम से बैठे रहो, तो ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया था अबू सुफियान कान खोल कर सुन लो, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर में आराम से बैठा रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में एक मामूली
आटा चुभ जाए। उस मौके पर अबू सुफियान ने कहा था, मा राईतु अहदन युहिब्बु अहदन का असहाबी मुहम्मदिन, मुहम्मदा मैंने किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितनी मोहब्बत असहाबे मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो आपका हक मोहब्बत है, आपका हक अजमत है, आपका हक इताअत है, और यही तीनों हक कुरान के भी हैं। यही तीनों हक कुरान के भी हैं। कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत और कुरान की इताअत, ये दो बड़े इनाम अल्लाह ने अता फरमाए, और तीनों का हक, दोनों का हक भी एक जैसा, इताअत, मोहब्बत और अजमत। और क्यों ना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कुरान करीम की हक्कानियत की दलील, और कुरान करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बरहक होने की दलील। कुरान के बारे में कि यह अल्लाह का कलाम है कि नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। तो उस मौके पर अल्लाह ने आपसे क्या कहलवाया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, एक तवील जिंदगी मैंने गुजारी है तुम्हारे दरमियान, कभी झूठ बोलते हुए सुना है? अमानत में खयानत का कोई वाकया तुम्हारे सामने हुआ है? मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है, फिर एक बात मैं कह रहा हूं तो फिर उसमें तुम मुझे झूठा क्यों करार दे रहे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी कुरान के कलामुल्लाह होने की दलील, और कुरान करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की दलील। कुरान क्या कहता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, आप अल्लाह के रसूल। तो दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारे मौलाना अब्दुल कुद्दूस शाकिर हकीमी साहब ने दोनों को यहाँ भी जोड़ दिया है, बाइनर में दोनों मौजू एक साथ इकट्ठा कर दिया है। एक बात जो मैंने कही कि ख़त्मे नबूवत एक बदीही मसला है, लेकिन उस पर गौर करने का एक रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारे उलमा ने बयान किया है, मैं उनकी बात ही नकल करता हूँ। आप देखिए, अल्लाह ने इस दुनिया में जितने नबी और रसूल भेजे, एक दो को छोड़कर बाकी सबकी नबूवत का जो ऐलान है वो 40 साल के बाद है। उन्होंने 40 साल की ज़िंदगी अपने कौम के दरमियान गुजारी, कौम ने उन्हें जाना परखा, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी कौम के सामने आई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान से नबूवत का ऐलान करवाया ताकि कुछ कहने का मौका न मिले। जितने नबी आए, न जिस्मानी एतबार से उनके अंदर कोई आयब, न लूले, न लगड़े, न काने, हसब नसब के एतबार से भी आला और अशरफ, और जिंदगी शफाफ आईने की तरह 40 साल तक जिंदगी गुजारी है कौम के सामने। अब अगर कोई झूठा मुद्दई नबूवत सामने आता है तो मैं आपसे कहता हूं उसकी जिंदगी देख लो, जिंदगी देख लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी पेशीन गोइयां फरमाई हैं, उनमें से कोई एक पेशीन गोई गलत साबित हुई? सब बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह सामने आ गई। और गुलाम अहमद कादियानी ने, अल्लाह की उस पर लानत हो, जितनी पेशीन गोइयां फरमाई सब गलत साबित, एक भी पेशीन गोई उसकी सही साबित नहीं। झूठ बोलता था, मकरो फरेब करता था,
लोगों को धोखा देता था, उसकी चोरी भी की उसने। ऐसा शख्स नबी बन जाए तो जब भी कोई ऐसा शख्स आपके सामने आए तो आसान रास्ता है, उसकी जिंदगी देख लो, वो कैसा है, खानदान कैसा है, हसब नसब कहता है, उसकी जिंदगी कितनी। देखो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों ने एतराज करके अपनी आक़िबत खराब की है, लेकिन मक्का वाले जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते थे, बद्र का मार्का लड़ा, वहद का मार्का लड़ा, खंदक का मार्का लड़ा, साजिशें की, लेकिन क्या किसी ने किसी मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाई? किसी को ये जुर्रत नहीं हुई। अगर कोई बात होती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में तो मक्का वाले उससे नहीं चूकते। और ख़ास तौर से अबू सुफियान जब हिरक़्ल के सामने उसके सवालों का जवाब दे रहे थे, कह सकते थे, लेकिन वहाँ भी हिम्मत नहीं हुई उनकी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी सामने है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दो मौजू थे। मैंने अपने इन्हीं दोस्तों की तकरीरों से थोड़ा इनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा इनसे लेकर के अपनी बात मुकम्मल की है। अपनी तरफ से तो मैंने कुछ नहीं कहा है। और हज़रत मुफ्ती बशीर अहमद साहब ने जो ईमान की बात की है, वाकई ईमान इतना कीमती हीरा है कि वो कोई बिलाल से पूछे, वो कोई अम्मार से पूछे कि ईमान की कीमत क्या है, हाँ, कैसे सताए गए, कैसी तकलीफ़ें दी गई। लेकिन आज क्या हो गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया। ऐ लोगों, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आने वाले फितनों से पहले आमाल कर लो, वरना ऐसा होगा कि आदमी सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को मोमिन नहीं रहेगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह को मोमिन नहीं रहेगा। दुनिया की मामूली चीज़ों के ज़रिए अपना ईमान बेच देगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वाक़या सुनाया करते थे, बस वो सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। फरमाया करते थे कि असल में ईमान हमें घर बैठे बिठाए मिला है, इसलिए उसकी कदर व कीमत नहीं है। उसके लिए अगर कुर्बानियाँ दी होती तब उसकी कदर व कीमत होती है। जिसके लिए आदमी कुर्बानी देता है उसकी कदर करता है। तो एक वाक़या सुनाया करते थे कि एक उस्ताद थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तलबा से ये कहते थे कि भाई जो मसले मैं तुम्हें बताता हूँ वो बहुत कीमती है। एक बेचारा भोला भाला तालिब इल्म था, उसके जूते टूट गए। वो बाज़ार में जूते बनाने वाले के पास गया और उससे कहा कि भाई तुम मेरे जूते ज़रा बना दो, मैं तुम्हें एक ऐसा मसला बताऊंगा जो दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। अब वो मोची नीचे से ऊपर तक देख रहा है, उसे कहीं पागल तो नहीं हो गया। फिर जब वो देखा कि ये संजीदा है तो उसने कहा, मियाँ यहाँ पैसे लगेंगे, मसला वसला नहीं चलेगा, पैसे जेब में है तो मैं जूते बनाता हूँ। वो बेचारा मायूस होकर चला आया, अपने उस्ताद के पास गया और कहा, हजरत ऐसा ऐसा हो गया। हजरत समझ गए कि ये गलत जगह पहुंच गया। हजरत ने उसको अपने पास से एक हीरा निकाल कर दिया और उससे कहा कि सब्ज़ी मंडी चले जाओ और वहाँ जो सब्ज़ी बेचने वाली औरतें बैठती हैं, इसको दे करके उससे सब्ज़ी मांगो, लेकिन देना नहीं। वो क्या कहती है वो मुझको आकर बताओ। वो गया, एक औरत सब्ज़ी बेच रही थी, उससे कहा कि भाई मुझको सब्जियों की ज़रूरत है, ये ले लो और सब्जियां दे।
उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये पत्थर है, मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन तुम ज़रूरतमंद मालूम होते हो, ऐसा करो दे दो, मैं अपने बच्चों को दे दूँगी, इससे खेलेंगे, तुम सब्जियाँ ले लो जाओ। इसने सब्ज़ी नहीं ली, वो वापस चला आया और उस्ताद को बताया कि हजरत ऐसा ऐसा हुआ। कहा अच्छा आप जौहरी की दुकान पर चले जाओ, उसको ये दिखाओ हीरा। जौहरी की दुकान पर गया तो जौहरी ने पहले उसको देखा, फिर इसको देखा, इधर देख रहा है, उसको देख रहा है। खामोशी से उसने आदमी भेजकर पुलिस को खबर दी। पुलिस आ गई और पकड़वा दिया इसको कि ये बहुत बड़ा चोर है, इतना कीमती हीरा इसके पास कहाँ से आ गया, इसकी कीमत तो बादशाह ही दे सकता है, कोई जौहरी भी नहीं दे सकता, ये हीरा इसके पास कहाँ से आया। लेकिन उस तालिब इल्म ने जब उस्ताद का नाम लिया तो मशहूर थे, उनकी शोहरत थी, तब जा कर के उसकी जान छूटी। तो वापस आया, वाक़या अर्ज़ किया तो हजरत ने कहा कि देखो हीरे की कद्र जौहरी जानता है, इसी तरह ईमान का जो हीरा तुम्हारे पास है, हकीकत यह है कि हमें उस हीरे की कद्र नहीं रह गई, वरना ईमान की बशाशत जब समा जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती। हमने अपने बच्चों के दिलों में ईमान के बीज नहीं बोए, ईमान की मिठास उन्हें नहीं दी, यही वजह है कि इर्तिदाद फैल रहा है। बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं, जबकि ईमान की मिठास क्या होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ाक़ ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। ईमान का जायका उसने चख लिया, जो अल्लाह पर रब होने की हैसियत से राज़ी हो गया, इस्लाम पर दीन होने की हैसियत से राज़ी हो गया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी होने की हैसियत से राज़ी हो गया। ये ईमान का जो जायका है, मिठास है, हम सूफिया में और उलमा में बहस चल निकली। ये मिठास आया शीरीनी की तरह वाकई कोई महसूस मिठास होती है या ये कोई मानवी चीज़ है। उलमा कहते हैं ये मानवी चीज़ है, लेकिन सूफिया कहते हैं नहीं भाई ये मानवी चीज़ नहीं, जो इस मर्द के मैदान हैं उन्हें ये मिठास मिलती है। फैसला फरमाते हैं अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ की शरह लिखते हुए फतहुल मुल्हिम में एक शेर कहते हैं और आगे गुजर जाते हैं, इज़ा लम तरल हिलाल फसल्लिम लिउनासिन रअऊहु बिल अबसारी। जब आपने चाँद नहीं देखा है तो जिन लोगों ने चाँद देखा है उनकी बात मान लीजिए। सूफिया ने चाँद देखा है तो उनकी बात मान लीजिए। व आखिर दावाना